नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज, आज हम वापस से आए हैं आपके लिए बहुत ही एक बेहद रोमांचक वीडियो के साथ में। दोस्तों, ये वीडियो होगी आपके लिए अगर आप फंडिंग लेने जा रहे हैं। दैट्स मीन कि आप किसी भी सरकारी बैंक में अगर लोन लेने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी वीडियो प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करेंगे और साथ में उन सभी फैक्टर्स को कवर करेंगे जिन कारणों से आपका लोन रिजेक्ट होने की एक संभावना रहती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं पीयूष मित्तल और मैं आपके लिए सब्सिडी, एक्सपोर्ट फाइनेंस और स्टार्टअप से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता हूं जिसमें आपके बिजनेस को फ़ायदा हो सके और आप जहां पर हो सकता है अपना पैसा और वक्त दोनों ही बचा सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा पॉइंट है, तो वो है आपके लिए, आपको जो भी आप बिजनेस प्रेमाइस में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल होना चाहिए। इसका कारण क्या है दोस्तों, कि जनरली जब छोटे व्यापार होते हैं, जैसे हम लोग कोई मेडिकल शॉप खोलनी है या कोई मिठाई स्वीट शॉप खोलनी है या कोई छोटी लेवल की फैक्ट्री खोलनी है जहाँ पर ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं है, तो ऐसे केस में तो कई बार क्या होता है, बैंकर अलाउ कर देता है। बट इन केस जब आपकी फैक्ट्री बड़ी होती है, जहाँ पे आप एक थोड़ा इनिशियल अमाउंट काफ़ी अच्छा लगा रहे हैं, जैसे 20 लाख 50 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो ऐसे केस में बैंकर हमेशा आपसे डिमांड करता है कि आप उस प्रॉपर्टी में काम कीजिए जो इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो। पहली बात। तो दूसरी बात इसके कारण क्यों है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि अगर किसी ने आपके बिजनेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया तो वो उसके लिए शिकायत कर सकता है और ऐसे केस में आपके बिजनेस को स्विच करना या शिफ्ट करने के लिए आवश्यकता आ सकती है, जो कि बिजनेस को एक नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा बात कि आपको कोई भी अगर आप बिजनेस लगा रहे हैं और अगर आप बिजनेस लोन के लिए जा रहे हैं जिसमें मशीन लोन लेने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा बैंकर आपसे लीज डीड अवश्य मांगेगा। इसका कारण है क्योंकि मशीन का जो लोन होता है वो 5 साल से लेके 7 साल तक के लिए आपको किया जाता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो किरायानामा होता है उसकी वैधता 11 महीने तक की होती है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि क्या आप जिस एड्रेस को बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एड्रेस पे क्या आप लीज डीड बनवा पाएंगे या नहीं। अगर नहीं तो पहले आप अपना एड्रेस डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद ही आप बैंक जाके बात कीजिएगा। तीसरी बात, आपको ध्यान रखना है कि आप जिस प्रेमाइस पे बिजनेस लगा रहे हैं वो रेंटेड हो सकती है, लेकिन अगर आप उस शहर में बोथ रेंटेड प्रोफाइल कहलाते हैं, यानी कि आपके पास रहने के लिए जो जगह है वो भी किराए पर है और व्यापार भी आप जिस जगह कर रहे हैं वो भी किराए पर है, तो इसे हम बैंक की एक लाइन में बोथ रेंटेड प्रोफाइल बोलते हैं, जिसके अंदर आपको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो बैंकर होता है उसे आपके ऊपर विश्वास करने के लिए काफ़ी कुछ आवश्यकता होती है, क्योंकि आप समझिए कि आप मान के चलिए कि आपको बैंकर किस तरह से ट्रीट करेगा। उसको लगेगा कि कहीं आप बैंक, मान लीजिए हमने आपको फाइनेंस किया और पीछे से आप मान लीजिए सारा मशीन मटेरियल उठा के चले गए, तो ऐसे केस में बैंक कैसे रिकवरी करेगा। इसके लिए 2 साधन हैं। पहला कि आप जिस भी शहर में रहकर व्यापार कर रहे हैं वहाँ का आधार कार्ड में एड्रेस बदल पा लीजिए, पहली चीज़। दूसरा एक तरीका है कि आप जिस भी कस्बे या गांव या किसी शहर से आए हैं व्यापार करने के लिए, तो उस शहर में ही आप लोन लेने का अगर कोशिश करते हैं तो वहाँ हो सकता है आपको एक लोन लेने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पर जो बैंकर मैनेजर है या जो भी विजिटिंग ऑफिसर है वो आकर आपकी प्रमाइस देख सकता है कि हाँ, कि यहाँ पर आपका मकान है, चाहे वो पैतृक हो या आपके नाम से हो, वो अलाउ कर देगा। तो यह एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपके सामने रखी है। चौथी बात, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब बैंकर को प्रेजेंट करें उसके बारे में खुद पहले से ही अच्छे से पढ़ के जाएं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब हमारे साथ में कई बार क्लाइंट मैनेजर के सामने प्रेजेंट होते हैं तो कई सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते हैं, जैसे कौन सी मशीन इस्तेमाल करोगे, कितने लेबर चाहिए, इसका मटेरियल कहाँ से आता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आपके पास क्या बायर हैं, आपके पास क्या सप्लायर हैं, आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया है, ट्रेनिंग ली है, आप तो अभी नई बिजनेस में नए हैं तो इस टेक्निकल बिजनेस को कैसे चलाएंगे,
कौन सा स्टॉक रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है, माल कहाँ बेचोगे, कितने पैसे का मार्जिन है, कैसे माल की रिकवरी करोगे, पैसा डूब गया तो मशीन को कहाँ लगाओगे, मशीन के बारे में बताओ, मशीन कौन बेचता है। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं जो आपको बैंक की जब लोन लेते वक्त आप जब रिप्रेजेंट करो तब आपको बताने होंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो 5वीं बात मैं बात करूंगा कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक लिस्ट के साथ लगाएं, ताकि एक कॉपी हमेशा आप बैंक के लिए लेके जाएं और एक कॉपी हमारे अपने पास रखें। तो बैंक वाला पूछेगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताओ, आप पेपर पलट के बताएंगे कि इस पेज पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा और इसके बारे में ये है, जिसमें प्रॉपर एक इंडेक्स लगी हुई हो, साथ में दूसरे अदर पेपर भी आपके लगे हुए हों, उनको साथ में आप लेकर जाइए। अगला अगर मैं पॉइंट बात करूं तो आपकी जो एज है लोन लेने के लिए वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जनरली बैंक में क्या एक दिक्कत आती है कि कई बार कोई क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे लोन लेना है। मैं पूछता हूं कि आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 21 साल है, 22 साल है, 23 साल है, 24 साल है, 25 साल है। ठीक है, लोन मिल जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आप अपने फादर को गारंटर बना लेंगे? तो वो मना कर देते, नहीं सर मैं फादर को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मदर को बना लीजिए, नहीं सर इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप अभी अनमैरिड होते हैं इस एज के अंदर, और कोई भी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो अनमैरिड होते हैं। लेकिन अब आपकी लाइबिलिटी के लिए क्या बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करता है? तो एक बड़ी समस्या ये होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप साथ में कोई अगर इस एज के अंदर हैं तो आपको गारंटर देना होगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को जरूर आप बना सकते हैं, तब आपको अपने माता पिता की गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, आगे चलते हैं। सिविल स्कोर, आप अपना सिविल स्कोर पहले से चेक करके जाएं। आप किसी अच्छे सीए को हायर करें जिसमें वो आपके सिविल स्कोर को चेक करने के लिए प्रॉपर सिविल की साइट का इस्तेमाल करें, ना कि ये लोन जो भी यहाँ बैंक बाजार हैं या जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको प्रेफर करने की बजाय वो इनका इस्तेमाल करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने जो भी पेपर लेके जाएं, जैसे वो प्रॉपरली सिक्वेंस में हो, पहले KYC, उसके बाद बिजनेस के एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल, किरायानामा, लीज डीड, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन। आपको क्या GST पहले लेना चाहिए? आप अगर इनिशियल फेज में यानी नया बिजनेस लगा रहे हैं, जिसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं हमारी लाइन के अंदर, तो आप उस ग्रीन फील्ड बिजनेस के लिए GST शुरुआत में मत लीजिए। आप पहले अपने लोन के लिए, आपको लगता है कि मेरे को लोन मिल जाएगा तब मैं करूंगा, तो आप GST होल्ड कर सकते हैं। आप MSME अप्लाई कर लीजिए, वो भी एक रजिस्ट्रेशन के लिए काम करेगा। आपका ITR है, आपकी बैलेंस शीट्स हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी अच्छे सीए से बनवाएं और उसको समझ भी लें, क्योंकि वो आपको डिस्क्राइब करनी है। अगर वो सीए या जो भी कंसल्टेंट आपके साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ में उसको बात करके बता सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके सारे रजिस्ट्रेशन जो मैंने कवर कर लिए हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस आपको एज पर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी होने चाहिए। जैसे आप कोई ऐसा बिजनेस लगा रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन होने की संभावना है, तो ऐसे केस में हमेशा आपका लोन रुक जाता है। जैसे मशीनें बहुत शोर करती हैं, मशीनों से गंदा पानी निकलता है, तो उसका वेस्टेज का ट्रीटमेंट प्लान क्या आप लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे उस वेस्टेज का? आप एयर पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, आप नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं, तो आप कैसे उसका सामना करेंगे? आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इंडस्ट्री से मिला है, नहीं मिला है? कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें स्पेसिफिक लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिसिन, जैसे मेडिकल लाइन है तो उसमें आपके पास ड्रग लाइसेंस है नहीं है, फूड से जुड़ा हुआ है तो FSSAI लाइसेंस है नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अवेयर कर देगी अपने फाइनेंस को लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पूरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बनाई गई है, क्योंकि हम देखते हैं दिन में कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। और आपको अगर लगता है हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें भी इसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो हम लोन लें वो अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच से लें। जैसे कि आपका बिजनेस प्रमाइस ABC जगह पर है तो ABC के आसपास में जो भी बैंक हैं उनसे आप अप्लाई करें, दूर की ब्रांच नहीं लें, ताकि क्या होता है कि जो मैनेजर वेरिफिकेशन को ईजी समझ के लोन को करने की संभावना बढ़ जाती है। एक अच्छी बात और सबसे जो लास्ट में मैं बात करूंगा वो है कि आपकी इनकम की, यानी आपकी जो आप अगर मान लीजिए इन फ्रंट आप बैंक मैनेजर के सामने बैठे हैं, आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि इससे पहले आप क्या काम करते थे। क्यों? क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस आइडेंटिफाई करना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि आप कैसे कमा रहे थे, आप कैसे सर्वाइव कर रहे थे,
आप जो मॉर्टोरियम पीरियड में ब्याज को कैसे चुकाएंगे। मॉर्टोरियम पीरियड क्या होता है कि कभी भी कोई मशीन लोन जब लिया जाता है तो उसके इनिशियल फेज में हमें सिर्फ ब्याज चुकाने की ही सहूलियत दी जाती है। तो ऐसे केस में उस ब्याज को क्या आप अपनी अदर इनकम से चुका पाएंगे या नहीं, तो वो भी आपको इस बात के लिए मेंशन करना है। तो दोस्तों ये सभी एस्पेक्ट मैंने कवर किए हैं और कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में कुछ अच्छे पॉइंट डिस्कस करूं और आपके लिए इस वीडियो को मददफुल बनाऊं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है, और ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।